ना एनसी सरकार बनाएगी, ना पीडीपी सरकार बनाएगी, ना नेशनल कांग्रेस सरकार बनाएगी और ना ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो आखिर सरकार बनाएगा कौन? आज समय आ गया है कि जम्मू परिवर्तन के सर्वे को आपके सामने लाने का। जम्मू परिवर्तन के एग्जिट पोल हम आपके साथ आज साझा करेंगे और बताएंगे स्पेशली जम्मू संभाग में कौन कौन कैंडिडेट जीतने वाला है। सबसे पहले हम नज़र मारेंगे बिश्नाह में हमने जो सर्वे किया था, यहाँ पे कड़ा मुकाबला था नीरज कुंदन में और राजीव कुमार में। तो जम्मू परिवर्तन के सर्वे के अकॉर्डिंग नीरज कुंदन लीड पे चलेंगे और जीतने की इनकी ज़्यादा संभावना है। वहीं हम बात करें तो अखनूर में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अशोक कुमार के बीच में मुकाबला था, जो कड़ा मुकाबला था और इसमें मोहन लाल जीते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे बाहू में 50-50 मुकाबला है विक्रम रंधावा वर्सेस टीएस टोनी का, लेकिन पलड़ा रंधावा का ज़्यादा भारी है और उनके जीतने की ज़्यादा संभावना है। वही हम बात करेंगे इसी के साथ में बनी में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जीवनलाल लाल थे। पिछली बार ये सीट रिजर्व थी, बता दूं कि एसटी सीट रिजर्व थी, जिसमें जीवनलाल जी ने वहां पे इलेक्शन लड़ी और जीत हासिल की। लेकिन इस बार ओपन सीट थी और ओपन सीट में डॉक्टर रामेश्वर, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो लड़ रहे हैं और उनके ज़्यादा संभावना है जीतने की। उसके बाद बसोली की चौधरी लाल सिंह, बसोली जिनका गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी सीट हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दर्शन सिंह वो जीतेंगे। लीड ज़्यादा नहीं होने वाली है, 2 से 3 हज़ार तक की हमारे अनुमान में लीड लगाई गई है जितना हमने सर्वे किया है, लेकिन लाल सिंह इस बार नहीं जीत रहे हैं। वहीं हम बात करें बिलावर में कड़ा मुकाबला है मनोहर लाल वर्सेस सतीश शर्मा ने काफ़ी देर बाद बिलावर में पांव रखा है, नज़र मारी है, लेकिन इस बार सितारे उनके फेवर में दिखाई दे रहे हैं। मनोहर लाल, जहां पे बता दें कि मुकाबला अभी भी कड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिलावर में जीतने की ज़्यादा संभावना है। अभी हम आते हैं चनैनी की तरफ, जिसको हर्षदेव सिंह का गढ़ भी कहा जाता था, लेकिन इस बार वहां पे थोड़ा सा पलड़ा डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बलवंत सिंह मन को जीत रहे हैं। बात करें छंब में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हुआ, यानी कि कांग्रेस से ताराचंद इलेक्शन लड़ रहे थे। वहीं सतीश शर्मा कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ा और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ी, और ताराचंद वर्सेस सतीश शर्मा वर्सेस राजीव शर्मा, भारतीय जनता पार्टी में से सतीश शर्मा लीड पे दिखाई दे रहे हैं और इनके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं और ये जीत सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे हीरानगर, जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जीतने की ही संभावना है। विजय कुमार वहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं। वही जम्मू ईस्ट की तरफ आ जाएं, युद्धवीर सेठी वर्सेस योगेश सानी, यहाँ पे मुकाबला कड़ा है, लेकिन ज़्यादा जनता का झुकाव योगेश सानी की तरफ दिख रहा है, अपर एज में है और योगेश सानी जीत सकते हैं। वहीं हम बात करेंगे जम्मू नॉर्थ की, यहाँ पे अजय सडोत्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लड़ रहे हैं और श्यामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। श्यामलाल शर्मा इलेक्शन में जीतेंगे। अभी हम बात करेंगे जम्मू वेस्ट की, जहाँ पे अरविंद गुप्ता वर्सेस मनमोहन सिंह था। अरविंद गुप्ता बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहीं मनमोहन सिंह जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अरविंद गुप्ता इस सीट को जीत सकते हैं। वहीं जसरोटा पे आ जाएँ तो राजीव जसरोटिया वर्सेस बलवीर सिंह था, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सीट हासिल कर रही है। कठुआ और सांबा, जिसको भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का इस बार इन्फ्लुएंस दिखाई भी दे रहा है और वहाँ से कई सीटें भी निकल रही हैं। अभी कठुआ की तरफ आ जाएं, कठुआ में भी मुकाबला कड़ा है। एक तरफ संदीप मल्होत्रा जो डीडीसी भी हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर भरत भूषण जो अभी इलेक्शन लड़ने आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस वहाँ ज़्यादा है और ये जीत सकते हैं। अभी बता दूं कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन अपर एज वहाँ पे डॉक्टर भरत भूषण का दिखाई दे रहा है। अभी हम बात करेंगे मढ़ पे काफ़ियों की खास नज़र थी कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पे ज़्यादा संभावना मूलाराम की है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी नगरोटा शुरुआत से ही क्लियर था। दविंदर सिंह राणा जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनकी सीट भी मानी जाती है, और बलवीर सिंह नेशनल कांग्रेस की तरफ से और देवेंद्र सिंह राणा
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे थे और यहाँ से देवेंद्र सिंह राणा जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हम नज़र मारेंगे RS-पुरा की। RS-पुरा में मुकाबला कड़ा है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस नेशनल कांग्रेस है। एक तरफ रमन भल्ला है और दूसरी तरफ डॉक्टर नरेंद्र राणा। अभी इनमें से जीतेगा कौन, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। बाकी जम्मू परिवर्तन के जो सर्वे है उसके अनुसार रमन भल्ला वहाँ से जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामगढ़ की तरफ आ जाएं, ये SC के लिए रिजर्व था। यहाँ पे DK मनियाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे, जो वहाँ से पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरी साइड देखा जाए यशपाल कुंडल जो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके जीतने की वहाँ पे ज़्यादा संभावना है और लगभग ये अगर जीत रहे हैं तो मुकाबला कड़ा रहेगा, लेकिन 1-2 हज़ार वोट से ज़्यादा की लीड नहीं होने वाली है। रामनगर की बात करें, रामनगर SC रिजर्व है। यहाँ पे एक सुनील भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मूलराज जो नेशनल कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। यहाँ भी मूलराज जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही हम बात करेंगे सांबा की। सांबा, मैंने शुरुआत से बताया कि कठुआ और सांबा भारतीय जनता पार्टी का खास गढ़ है और वहीं ये चीज़ दिख भी रही है। सुरजीत सिंह सलाथिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही हम आगे नज़र मारेंगे सुचेतगढ़ में। सुचेतगढ़ में भी नेशनल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच का मुकाबला था। यहाँ पे भूषण लाल कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं और हम घारू राम की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और घारू राम जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही हम आएंगे उधमपुर ईस्ट की। ये तीसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे जिसका हम नाम लेंगे और जितना हमारे सर्वे में है ये जीत रहे हैं। पवन खजूरिया की बात करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद अधिकारी भी थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ी। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे RS पठानी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही इलेक्शन लड़े हैं। इनके जीतने की संभावना कम है और पवन खजूरिया यहाँ पे जीते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे उधमपुर वेस्ट की। उधमपुर वेस्ट एक सुमीत मगोत्रा और दूसरी तरफ पवन गुप्ता और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पवन गुप्ता इस सीट को ले जाएंगे। विजयपुर की बात करेंगे, विजयपुर में मुकाबला कड़ा है। NC यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है राजेश कुमार को लेकर और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, ये चंद्र प्रकाश गंगा को लेकर लड़ रही है। लेकिन वही बात, सांबा तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीती हुई नज़र आ रही है। बाकी क्या कहता है जम्मू परिवर्तन का एग्जिट पोल, हम ये भी आपके साथ साझा करेंगे। हमने पहले भी आपके साथ बात की थी कि जम्मू कश्मीर में सरकार इंडिया अलायंस की, यानी कि जो प्री पोल अलायंस हुई थी नेशनल कांग्रेस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं, बल्कि PDP प्लस NC प्लस INC की सरकार बनने वाली है। हमने पहले ही ये बात की थी और आज साफ साफ नज़र आ रहा है कि PDP डायरेक्टली इनके समर्थन में है और इनके साथ जो समझौता भी करेगी और गठबंधन भी करेगी। अभी हम बात करते हैं कि कुल सीटें कितनी आने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 से 16 सीटें ले रही है, लेकिन वही नॉमिनेशन की बात करें और भारतीय जनता पार्टी अपने MLA को चुनती है तो 22 तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। वही NC की बात करेंगे, 32 से 37 सीटें NC अपने दम पे ले रही है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। वही हम बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस की 8 से 10 सीटें जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। PDP की बात करें तो PDP 10 से 12 सीटें ले रही है और इंजीनियर रशीद, जिनकी शुरुआत में काफ़ी संभावना दिखाई दे रही थी, उनकी सीटें 3 से 4 तक ही सीमित रह चुकी हैं। वही हम बात करेंगे पीपल कॉन्फ्रेंस की। 2 से 3 सीटें पीपल कॉन्फ्रेंस की आ रही हैं। वही आज़ाद उम्मीदवारों की बात करें तो 8 से 10 सीटें आज़ाद उम्मीदवार निकाल सकते हैं। अभी बात करेंगे सरकार किसकी बनेगी। सरकार NC प्लस INC प्लस PDP, ये 3 पार्टियां एक महागठबंधन बनने वाला है और ये जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने वाली हैं। वहीं हम अपोजिशन की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में आएगी। बाकी से जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी वो कल आपको पता चलेगी। बाकी साथ साथ में हमारे पास जो डेटा आएगा हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें।